हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, उनकी डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है, वैल्यू कितनी होती है, उन वैल्यू को फाइंड करने की जो ट्रिक होती है उस टेबल को बनाने का हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, फर्स्टली हमें जो हमारे 10th लेवल में जो है वो हमारे 90 डिग्री तक एंगल का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे जीरो राइट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। अब इन सभी को हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे सभी के लिए हम, ये हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमें इन पे स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, यानी हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब 0/4 है यहाँ पे, ठीक है, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ 1/4 है, देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिली। 2/4 इसको हम सॉल्व करके 1/2 कर सकते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये रूट में आ जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ √3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो √3/2, और यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ठीक है, तो साइन के जो रेशियो मिले, 0 डिग्री पे हमें 0 वैल्यू मिली, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 मिली। अब कॉस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, 90 की जो वैल्यू होगी साइन में, वो यहाँ कॉस में 0 की वैल्यू बन जाएगी। जो साइन में 60 की वैल्यू होगी वो 30 की बन जाएगी, 45 की सेम रहेगी, और 30 की यहाँ 90 बन जाएगी, और 0 डिग्री की 90 पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, बस इसको उल्टा कर देना है। नहीं, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 0 की वैल्यू, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी वे में साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड कर ली। ठीक है ना, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 30 की √3/2, और कॉस 45 की 1/√2, और साइन 60 1/√2, और साइन 90 की 0। अब हमें 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, एक फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यानी साइन को अगर कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो हमें यही इसी फार्मूले का यूज करके tan की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी साइन और कॉस को हमें डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और साइन कॉस की 1, तो 0/1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। ठीक है, यह 1/2 और √3/2, तो 2 देखो डिनोमिनेटर में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो tan 30 की वैल्यू मिलेगी वो 1/√3 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ देखो 45 में 1/√2 1/√2 के सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। और ये tan 60 की वैल्यू के लिए देखो 2 जो है डिनोमिनेटर में है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan जो 60 की वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी, और cos 90 की वैल्यू 1/0। ठीक है, अगर 0 अपॉन में होता है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, यहाँ राइट कर देंगे नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अब कॉट की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको उल्टा कर देना, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो tan की वैल्यू फाइंड करके हमने कॉट की वैल्यू बहुत ईजी में फाइंड कर ली। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू 3 √3, और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब कॉट के लिए क्या किया,
कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड मिली, कॉट 30 की वैल्यू √3 मिली, और कॉट 45 की 1, कॉट 60 की 1/√3 और कॉस 90 की 0। अब मिली हमें सेक। सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको इंट्रोडक्शन में बता दो, जो सेक होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉज होता है। ठीक है, कॉज का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉज। तो अगर हम कॉज का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो भाई हमें क्या मिलेगा? सेक की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हमें कॉज का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? 1 है, यहाँ पे 1/1 करेंगे इसका रेसिप्रोकल तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, 30 की वैल्यू के लिए क्या है? देखो √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? 3/, देखो क्या है हमारे पास? √3/2 है ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, में आएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या मिला? 2/√3। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी मिली? 2/√3 मिल गई। ठीक है, 45 के लिए क्या करेंगे हम? जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 का तो 2 क्या हो जाएगा? √2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी √2 वैल्यू मिली इसकी। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का तो 2 ऊपर हो जाएगा, यानी 2 मिली। और जब 0 का रेसिप्रोकल हम करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे करेंगे तो कॉज, यहाँ 0 का रेसिप्रोकल करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, ये मिल जाएगा हमें नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड, यानी क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की 2 और सेक 90 की नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको उल्टा कर देनी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हम ऐसे इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से, अगर आपको इनकी वैल्यू याद ना हो तो आप बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको इनको बना के इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।